Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Crack Jamia Entrance। इस वीडियो में आज हम बी ऑनर्स हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2018 का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, देन इसके बाद सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड कर दूँगी। लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री का जो पैटर्न होता है मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था, जो पहले हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था कि हिस्ट्री का जो पैटर्न होता है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, 100 मार्क्स के पूरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आपको कन्फ्यूज़न भी होगा समझने में, याद करने में। तो इस वजह से मैंने दो पार्ट्स में, पहले जो 2017 वाला मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी मैंने एक पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, देन अनदर 50 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में डिस्कस किए थे। उसी तरीके से, उसी पैटर्न से हम इसमें भी चलेंगे। 2018 का क्वेश्चन पेपर भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बहुत अच्छे से बताती जा रही हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा सा ब्लर है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डिड गांधी जी यूज़ सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम गांधी जी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था, यूज़ किया था, वो कहाँ किया था, मतलब इंडिया आने से पहले पूछा गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो वो किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे गांधी जी? साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से। देन उन्होंने पहले पूरा इंडिया विज़िट किया 2 साल, और जो इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था? अगर इंडिया का आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे, जो ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि ये इंडिया आने से पहले का पूछा गया है या बाद में पूछा गया है। तो इंडिया आने से पहले इंडिया आने के बाद जो फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी का, वो कहाँ था? वो उन्होंने स्टार्ट किया था चंपारण में। चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण। यहाँ स्टार्ट किया था गांधी जी ने। और ये ऑप्शन में जैसे यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम है, इंडिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था सत्याग्रह इंडिया आने से पहले, वो किया था साउथ अफ्रीका में। और इंडिया आने के बाद जो उनका फर्स्ट सत्याग्रह था वो था चंपारण, 1917। चंपारण में जो हुआ था सत्याग्रह वो 1917 में हुआ था। देन सेकेंड क्वेश्चन इज़, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन। इंडिया का जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, मतलब मेनली वो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली में। द राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन न्यू दिल्ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हरिसेन वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ। हरिसेन जो हैं वो किस एम्परर के टाइम पे, किसके कोर्ट में जो वो पोइट हुआ करते थे? द राइट आंसर इज़ समुद्रगुप्ता। ये एंशियंट इंडिया के पोइट हैं हरिसेन, और ये समुद्रगुप्त के कोर्ट में जो है गाया करते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है पूरे वर्ल्ड में वो किस कंट्री के पास है? वो है रशिया के पास। द राइट आंसर इज़ रशियन फेडरेशन। और इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं 2017 के, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छे से करके जाइएगा। 2018 में मैंने 2017 का डिस्कस किया है, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें रिपीट हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये 2017 में भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो किस कंट्री के पास है? वो है रशिया के पास। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पद्मावत वॉज रिटन बाय। पद्मावत एक नॉवेल है, वो किसने लिखी है? द राइट आंसर इज़ मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो पद्मावत नॉवेल के राइटर हैं, और ये जो पद्मावत मूवी है वो इसी नॉवेल के ऊपर बेस्ड है। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। पहली बार जब ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कब स्टार्ट हुए हैं? द राइट आंसर इज़ 1896।
1896 फर्स्ट ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए हैं 1896 में, और अभी भी ओलंपिक्स चल रहे हैं। तो खैर अभी वाला तो नहीं पूछेंगे, बहुत लेटेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इतनी पास का नहीं पूछते। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा ओलंपिक से इस साल का तो नहीं पूछेंगे टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में, पर अगर ओलंपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो है 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, समर ओलंपिक्स, उसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछने के। तो 2024 में 2024 में ओलंपिक्स होंगे, समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स होंगे कहाँ? पेरिस में होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2024 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ होंगे? वो होंगे पेरिस में। और ये पेरिस में जो है ये ओलंपिक्स कितने सालों के बाद होंगे? ये 100 ईयर्स के बाद होंगे। 100 ईयर्स के बाद होगा ओलंपिक, कहाँ? पेरिस में, 100 ईयर्स के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में होगा, समर ओलंपिक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम विजिटेड इंडिया। जो फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो इंडिया आए थे, और फिर उन्हीं के थ्रू जो बौद्ध रिलीजन है वो चाइना पहुंचा, जापान, चाइना। तो यहाँ पे हांगकांग वगैरह में जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, जो बुद्धिज़्म है, वो किसके थ्रू गया? बेसिकली फ़ाहीन जो हैं वो फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो इंडिया आए थे, फ़ाहीन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एलिफेंटा केव इज़ सिचुएटेड इन। एलिफेंटा केव कहाँ है? द राइट आंसर इज़ महाराष्ट्र। और एक और केव है बहुत फेमस, अजंता केव्स, ये पूछा जाता है बहुत बार। अजंता केव्स कहाँ है? अजंता केव्स भी है महाराष्ट्र में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, संगम इज़ द लिटरेचर ऑफ। द राइट आंसर इज़ तमिल लैंग्वेज। ये एंशियंट इंडिया में संगम लिटरेचर था, वो क्या था? वो एंशियंट तमिल लिटरेचर हुआ करता था, तमिल लैंग्वेज। द राइट आंसर इज़ तमिल लैंग्वेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? द राइट आंसर इज़ सर सैयद अहमद ख़ान। मैं क्वेश्चंस भी पढ़ती जा रही हूँ बहुत अच्छे से ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? द राइट आंसर इज़ सर सैयद अहमद ख़ान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 वॉज वॉन बाय। 2018 वर्ल्ड कप जो हुआ था, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये किसने जीता था? ये जीता था इंडिया ने, हमारा प्यारा भारत। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। अर्थशास्त्र जो बुक है ये किसने लिखी थी? द राइट आंसर इज़ कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोला जाता है। चाणक्य, ऑप्शन में या तो चाणक्य दे देंगे या फिर कौटिल्य दे देंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। द राइट आंसर इज चाणक्य भी है और कौटिल्य भी है। कौटिल्य को ही चाणक्य बोला जाता है और चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य या फिर चाणक्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज। तो ये जो ऑप्शंस हैं ना, ये ऑप्शंस गलत हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो हमारे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं नाम दिया गया उनका, तो इसका उस साल बेनिफिट मिला होगा स्टूडेंट्स को। अगर कभी कोई क्वेश्चन गलत आता है तो वो उसके मार्क्स जो है सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो ये ऑप्शंस गलत दिए हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज पोस्ट्यूलेटेड बाय। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज न्यूटन। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था और ऊपर जो मैंने फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन करवाया वो भी रिपीट है, वो भी 2017 में पूछा गया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन, ये भी पूछा गया था।
2017 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, द राइट आंसर इज 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? द राइट आंसर इज 1920 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर इज, प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर पूछा गया है, तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो प्रेजेंट मतलब जो उस वक्त थे स्पीकर, तो अभी पूछेंगे तो अगर अभी प्रेजेंट में जो है वो हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कौन है अभी? ओम बिरला जो है वो हमारे प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर हैं। कौन? ओम बिरला। तो याद कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोगन क्विट इंडिया वॉज गिवन बाय, क्विट इंडिया जो स्लोगन है वो किसने दिया था? द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड इज, इंडियन सिविलियन हाइएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा है? द राइट आंसर इज भारत रत्न। ये ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो सबसे जो इंडिया के डायमंड होते हैं, ठीक है, तो डायमंड को क्या बोलते हैं? रत्न बोलते हैं। तो ऐसे कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा कि भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है? वो है भारत रत्न। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट पूछे गए थे 2018 में। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? द राइट आंसर इज़ लिवर। इट इज़ ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन। ये भी 2017 में पूछा गया था और ये 2018 में भी पूछा गया है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन कंसर्न विद, द राइट आंसर इज रीजनलिज्म। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया था। सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन कंसर्न्स विद, द राइट आंसर रीजनलिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सती वॉज डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस इन, द राइट आंसर इज 1829। 1829 में जो है सती प्रथा जो थी उसे क्या किया गया था? उसे बैन कर दिया गया था, उसे एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया था 1829 में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 2018 में। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ द लोकल टाइम ऑफ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ का लोकल टाइम लिया गया है? वो लिया गया है इलाहाबाद। वो बेसिकली लिया गया है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के पास एक टाउन है मिर्ज़ापुर, तो वहाँ जो है वो हमारा वो लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लिया गया वो लिया गया है मिर्ज़ापुर का। तो ये इलाहाबाद आएगा, राइट आंसर इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास ये टाउन है मिर्ज़ापुर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आया था 2017 में। आप लोग मेरी वीडियो जाके देख लीजिएगा, 2017 वाली मैंने बना रखी है और इसमें भी पूछा गया है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? द राइट आंसर इज बाबर। अच्छा, और कितनी बार ये पूछ लेते हैं सीक्वेंस में कि रूलर्स के नाम बताइए सीक्वेंस वाइज, वो ऑप्शन दे देते हैं। तो जो रूलर्स के नाम हैं मुगल डायनेस्टी के रूलर्स, वो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं सिर्फ एक वर्ड याद करके। द वर्ड इज़ भाजसा। भाजसा वर्ड में एक साथ लिख देती हूँ, भाजसा। इस एक वर्ड से आप लोग सीक्वेंस में रूलर्स याद कर सकते हैं मुगल डायनेस्टी के। तो भाजसा, भाजसा वर्ड याद कर लीजिए, इससे आपको सारे रूलर याद हो जाएंगे। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां एंड ए से औरंगज़ेब। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? द राइट आंसर इज़ 1939। 1939 से स्टार्ट होकर के 1945 में एंड हुआ था। ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में एंड हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, द राइट आंसर इज एंटोनियो ग्यूटेरस। ये 2018 का है, उस टाइम पे भी यही थे और अभी भी यही हैं एंटोनियो ग्यूटेरस। इनका जो टेन्योर होता है, वर्किंग टेन्योर सेक्रेटरी जनरल का, वो होता है 5 ईयर्स। ठीक है, तो इस साल फिर इलेक्शन होंगे इनके, तो अभी तक तो फिलहाल यही है एंटोनियो ग्यूटेरस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु रॉट दास कैपिटल? द राइट आंसर इज कार्ल मार्क्स। ये दास कैपिटल जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है कार्ल मार्क्स ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम? इस्लाम में फर्स्ट कैलिफ जो थे आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो कैलिफ बने थे वो कौन थे? फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम कौन बने थे? द राइट आंसर इज़ अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक फर्स्ट थे, उमर फारूक सेकंड थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान थर्ड थे और हज़रत अली फोर्थ थे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। कब हुई थी ये? 1526 में। 1526 में फर्स्ट पानीपत की बैटल हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद फिर मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी बाबर ने, ठीक है। फिर 20 ईयर्स के बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1556 में। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय। हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा जो है ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? हुमायूं की, और ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की सिस्टर थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन। द राइट आंसर इज 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर्स टॉम्ब इज सिचुएटेड इन। द राइट आंसर इज आगरा। आगरा में अकबर की टॉम्ब का है वो है आगरा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। द राइट आंसर इज अरविंद केजरीवाल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विद। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किन लोगों को दिया जाता है? वो एक्टर्स को दिया जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू एक्टिंग। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विद एक्टिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इग्निटेड माइंड्स। इग्निटेड माइंड्स जो बुक है ये किसने लिखी है? द राइट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है इग्निटेड माइंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर। माइनॉरिटीज़ अफेयर के जो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है मुख्तार अब्बास नकवी। द राइट आंसर इज़ मुख्तार अब्बास नकवी इज़ द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द राइट आंसर इज़ बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई है? वो हुई है 1885 में। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज़। द राइट आंसर इज़ चिलिका लेक। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है तो द राइट आंसर इज़ चिलिका लेक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग टू कुरैश ट्राइब ऑफ। कुरैश ट्राइब कहाँ का ट्राइब था? द राइट आंसर इज़ मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नदवतुल उलमा इज़ सिचुएटेड एट। नदवतुल उलमा जो कॉलेज है ये कहाँ है? ये लखनऊ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर्ड इन। पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? द राइट आंसर इज़ इंग्लैंड। इंग्लैंड में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड इन इंग्लैंड। पावर लूम वॉज इन्वेंटेड बाय। द राइट आंसर इज़ कार्टराइट। पावर लूम वॉज इन्वेंटेड बाय, इसका आंसर है कार्टराइट। द राइट आंसर इज सी, कार्टराइट। ये क्लियर नहीं है, मैं लिख देती हूँ कार्टराइट। पावर लूम वॉज इन्वेंटेड बाय कार्टराइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज। इस्लामिक कैलेंडर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? द राइट आंसर इज मुहर्रम।
Move to the next question. The next question is the author of the book हिंद स्वराज was. हिंद स्वराज बुक जो है वो किसने लिखी है? द राइट आंसर इज़ महात्मा गांधी. और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी मुझे आपसे कि आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं. सो प्लीज़ मेरा वीडियो जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आप लोगों के लिए रोज़ डेली वीडियो बना रही हूँ, डाल रही हूँ, तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग. सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल प्लीज़ एंड मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज़ सिचुएटेड एट. अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कहाँ है? द राइट आंसर इज़ अजमेर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर वॉज रिटन बाय. ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर ये ट्रेवलॉग है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है फ्रेंकोइस बर्नियर ने. द राइट आंसर इज़ फ्रेंकोइस बर्नियर. ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, ये राइटर कौन है? फ्रेंकोइस बर्नियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पी.वी. संधू इज़ एसोसिएटेड विद. पी.वी. सिंधु जो है वो कौन है? वो बैडमिंटन प्लेयर हैं. पी.वी. सिंधु इज़ एसोसिएटेड विद बैडमिंटन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट. और जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो एम वेंकैया नायडू. द राइट आंसर इज़ वेंकैया नायडू. इस्लामिक लॉज आर नोन एज. इस्लामिक लॉज को क्या बोला जाता है? द राइट आंसर इज़ शरिया. इस्लामिक लॉ को शरिया बोलते हैं. तो इस्लामिक लॉज आर नोन एज शरिया. तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा इस वीडियो में. देन अनदर 50 क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.